So in this part of lecture, I'll be discussing basic difference between cognizable case and non-cognizable case कि मेन डिफरेंस क्या है और उसको एक सर्टेन एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। इससे पहले हम कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का डिफरेंस जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। ठीक है, सो देयर इज़ अ टेबल, फर्स्ट में कॉग्निजेबल केस और सेकंड में नॉन कॉग्निजेबल केस आपको नज़र आ रहा होगा। कोई भी ऑफेंस, ठीक है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो कमिट हो गया, उस पे अब प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई हैं। तो जब उन प्रोसीडिंग्स को स्टार्ट हुआ तो आप ओवरऑल उसको क्या कहेंगे, उन प्रोसीडिंग को वो बेसिकली क्या कॉन्स्टिट्यूट करें, कॉग्निजेबल केस। ठीक है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है। तो ये भी एक क्वेश्चन है और इसको एक्सप्लेन करना आप लोगों को आना चाहिए। और इसी तरह अगर एक ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है तो उस पे जो प्रोसीडिंग्स होंगी उसको ओवरऑल प्रोसीजर को क्या कहेंगे, हम नॉन कॉग्निजेबल केस कहेंगे। ठीक है, अगर अब एक ऑफेंस है, शुरू में फर्स्ट पॉइंट में लिखा एनी ऑफेंस इज कॉग्निजेबल, इसी तरह एनी और सीरीज ऑफ ऑफेंसेस आर देयर, तो उस केस उस सिनेरियो में भी अगर सारे ऑफेंसेस, सीरीज ऑफ ऑफेंसेस जो हैं कॉग्निजेबल हैं तो केस कॉग्निजेबल है। इसी तरह ऑफेंसेस, कोई एक ऑफेंस या सीरीज ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं तो केस नॉन कॉग्निजेबल होगा। लेकिन मेन इशू कहाँ पे आ जाता है और मेन कंसेप्ट जो है इसमें क्या है जिसकी वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल 5 ऑफेंसेस हैं, ठीक है, जिनमें से 4 नॉन कॉग्निजेबल है और एक कॉग्निजेबल है, एक हीनियस है, 4 थोड़े लेस हीनियस नेचर के हैं, उस केस में केस कॉग्निजेबल होगा। इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर जो है वो कॉग्निजेबल केस के अकॉर्डिंग होगी। रीज़न इज़ दैट कि आप इस चीज़ में आप उलझा के नहीं रख सकते कि आप उसको नॉन कॉग्निजेबल कहें और आप मेन उसकी जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जो जैसे एफआईआर केस की होती है, क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल केस में कंप्लेंट केस की तरह इंक्वायरी होती है और कॉग्निजेबल केस में एफआईआर केस की तरह। अब एक ऑफेंस उसमें हीनियस नेचर के और आप उसको कहें कि इसमें 4 ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल के हैं तो ये केस नॉन कॉग्निजेबल होगा, आप इंक्वायरी कंप्लेंट की तरह करें, सज़ा भी उस तरह दें, हालांकि उसका जो मेन एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो बाकी चारों पे भारी है। तो इस तरह के डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए वो केस ओवरऑल कॉग्निजेबल होगा और उसके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स भी होंगी वो कॉग्निजेबल केस के अकॉर्डिंग होंगी। दिस इज़ द मेन रीज़न। ठीक है।